इस सब के बीच में एक बड़ी खबर और बात यूक्रेन में रेड आर्मी की बढ़ती मुसीबत की। इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी के हवाले से जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो बहुत ही खौफनाक है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में आने वाले दिनों में रशियन कॉन्वॉय और उसके जवान मौसम की मार से बेहाल हो जाएंगे। वहां इतनी बर्फ गिरने लगेगी कि रूसी सेना के तोप जो है वो जाम हो जाएंगे। याद करिए क्या हुआ था हिटलर के दौर में, उनकी फोर्सेस वहां पर स्ट्रैंडेड हो गई थी। याद करिए इस युद्ध की शुरुआत में क्या हुआ था, कीव के आसपास जो बर्फ पड़ी थी रशियंस मूव नहीं कर पा रहे थे। कैसा होगा वहां पर हालात? ये जो वहां पर विंटर आने वाली है ये यूके की, यूरोप की एनर्जी ही नहीं, रशिया की मिलिट्री एनर्जी के ऊपर भी हमला करेगी। इस रिपोर्ट में देखें कैसे। फिर से धमाकों से थर्राती धरती और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात। फिर से आग उगलते टैंक और धुआं धुआं होता शहर। यूक्रेन वॉर के 208वें दिन तस्वीर और विध्वंसक हो गई। रेड आर्मी जेलेंस्की की सेना पर भीषण काउंटर अटैक कर रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट है कि अब हालात 360 डिग्री टर्न लेकर प्रेसिडेंट पुतिन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। रूस की सेना लगातार पीछे हट रही है। किसी को नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन यकीन मानिए यूक्रेन में रशियन फौज के लिए ये मुसीबत कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट है कि खार्किव से खेरसोन तक पुतिन की सेना के हजारों टैंक, बख्तरबंद ट्रक और आर्मर्ड व्हीकल ठंड के शुरू होते ही मौत का डीप फ्रीजर बन जाएंगे। जब यूक्रेन में विंटर की शुरुआत होगी, जब पारा -20 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। आग के गोले बरसाने वाला कई टन का टैंक लोहे का फ्रिज बन जाएगा, जिसमें रूस की सेना अगर 1 मिनट भी रही तो बेमौत मरेगी। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस है। अमेरिकी केबल न्यूज नेटवर्क CNN की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हेडलाइंस कुछ इस तरह से है। यूक्रेन में सर्दी तेजी से आ रही है, यहाँ आगे क्या होगा। इस रिपोर्ट में डिटेल जानकारी दी गई है कि कैसे विंटर सीजन रशियन सेना के लिए महा मुसीबत बनेगी, क्योंकि रिपोर्ट के अगले हिस्से में दावा किया गया कि 7 महीने की जंग में रेड आर्मी की सप्लाई लाइन पूरी तरह से बिखर गई है, जिसे ठंड के मौसम में फिर से दुरुस्त करना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे सर्दी आएगी, रूस की सेना को ये चुनना होगा कि किस फ्रंट को प्राथमिकता दी जाए और किसे नहीं। ऐसे में कई फ्रंट पर खेल बदलेगा, खास तौर से डोनेट्स्क रीजन में, जहां अभी भी 40% हिस्से पर यूक्रेन का कंट्रोल है। ऐसे में अगर तापमान गिरने के साथ साथ रूसी टैंक कई टन के फ्रीजर बन जाएंगे तो इससे रूसी सैनिकों का मनोबल टूटेगा, क्योंकि रशियन फौज यूक्रेन में आर्कटिक स्टाइल वॉरफेयर के लिए अभी भी तैयार नहीं है। जाहिर है रशियन फौज के पास बचने का एक ही रास्ता होगा, हर हाल में टैंक का इंजन चलता रहे और काफिला मूव करता रहे। लेकिन इस काम के लिए अलग से हजारों टन फ्यूल की जरूरत होगी, जो सप्लाई चेन टूटने की वजह से करीब करीब नामुमकिन होगा। मतलब ये कि 7 महीने से दुनिया सदी की जिस सबसे बड़ी जंग को देख रही है, वो अब और भी खौफनाक होने वाली है। अब तक रूस पर अमेरिकी मिसाइलें कहर ढा रही थी, अब बर्फीली हवा काल बनकर टूटेगी।